जिसका नाम है फ्लेक्सिबल बजट। बीच में हमारी बुक में एक कैश बजट का टॉपिक और था जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम फ्लेक्सिबल बजट को डिस्कस करेंगे क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ नोट करना शुरू करेंगे। हमारा आज का टॉपिक क्या है, जल्दी से बताएं। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि बजटिंग के अंदर हमने फंक्शनल बजट्स के बारे में पढ़ा है और आज हम पढ़ेंगे कि हमारे पास दो तरह के बजट्स बनते हैं। एक तो बनता है फिक्स्ड बजट और दूसरा हमारे पास बनता है फ्लेक्सिबल बजट। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो फ्लेक्सिबल बजट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करेंगे। एग्जाम में हमारे पास इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं। नाउ सबसे पहले तो बच्चा ये जानना चाहता है कि सर फिक्स बजट क्या है और फ्लेक्सिबल बजट क्या है, तो लिखना शुरू करेंगे। फिक्स बजट, अ बजट which is prepared for one level of activity। अगर आपको ये श्योरिटी के साथ पता है कि आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, इसका मतलब आप सर्टिनिटी के साथ कह सकते हो कि हमारी नेक्स्ट ईयर की सेल्स इतनी रहेगी, ज्यादा वेरिएशन होने का चांस नहीं है, कॉन्स्टेंसी रहने वाली है, तो फिर आप फिक्स बजट के लिए जा सकते हो। बट मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री के साथ ऐसा नहीं होता। बाकी इंडस्ट्री में अगर आप पूछेंगे कि क्या आप बता सकते हैं कि एग्जैक्टली नेक्स्ट ईयर आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, तो वो आपसे कहते हैं कि ये कैसे बताया जा सकता है। मार्केट में अगर अच्छी डिमांड रही तो ऐसा हो सकता है कि हमारी भी परफॉर्मेंस अच्छी रहे, और अगर मार्केट की कंडीशन अच्छी नहीं रहती है, स्लो डाउन आता है, रिग्रेशन आता है, तो फिर हमारी भी परफॉर्मेंस में फर्क पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आप सर्टेन नहीं है कि नेक्स्ट ईयर लेवल ऑफ एक्टिविटी कैसी रहेगी, देन गो फॉर द फ्लेक्सिबल बजट। फ्लेक्सिबल बजट क्या होता है? फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट डिजाइंड, बुक कह रही है फ्लेक्सिबल बजट इज अ बजट डिजाइंड टू चेंज इन रिलेशन टू लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करना। मैं कहता हूं कि हो सकता है कि मार्केट जो है ना नेक्स्ट ईयर नॉर्मल रहे, इस साल भी नॉर्मल थी, नेक्स्ट ईयर भी नॉर्मल रहे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस भी हमारे प्रीवियस ईयर के जैसी हो। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर की परफॉर्मेंस या नेक्स्ट ईयर की इकोनॉमी डाउन हो जाए, तो डाउन हो जाए तो एक अलग प्रभाव पड़ेगा, स्लो डाउन आएगा। बहुत बुरी हो जाए, अच्छी हो जाए, बहुत अच्छी हो जाए, तो आपके माइंड में चार पांच परसेप्शन हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर लेवल को लेकर के अपना बजट प्रिपेयर करोगे और नेक्स्ट ईयर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा वेरी करेगी, तो फिर कंट्रोल और कंपैरिजन पर्पस से ये अच्छी बात नहीं है, वो आपके काम नहीं आएगा। तो इसीलिए इसीलिए हमारे यहां पर बजटिंग में कहा जाता है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि वेरिएशन हो सकती है, तो बजट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का नहीं, जो भी मोस्ट लाइकली आपको एक्टिविटीज लग रही हैं उन सब एक्टिविटीज को ध्यान में रख करके बनाइए, देन इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। इसका मतलब फिक्स्ड बजट वो जो एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए बनाया जाता है, और फ्लेक्सिबल बजट वो जो कि मल्टीपल लेवल्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है। फिर आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस के नियरिंग जो भी आ रही हो उसको देख करके कल को अपना कंट्रोलिंग एंड कंपैरिजन का काम कर सकते हैं। नाउ आपकी बुक में पेज नंबर दिया हुआ है 2.16, दिस इज पेज नंबर 2.16, और इस पेज के ऊपर हमें दिया हुआ है कि देयर इज अ फिक्स्ड बजट जो कि अनचेंज रहता है इररिस्पेक्टिव ऑफ द लेवल ऑफ एक्टिविटी अटेंड, यानी आपने तो एक फिक्स लेवल पर बना दिया भले एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी भी हो। लेकिन फ्लेक्सिबल बजट जो होता है वो मल्टीपल लेवल्स को ध्यान में रख के बनाया जाता है, और ये कंपैरिजन के लिए बेटर भी रहता है। तो पेज नंबर 2.16 के बाद अगर आप पेज नंबर 2.17 पर जाएंगे तो आपको ज्यादा क्लियरली बात को समझ में आएगी। यहां लिखा हुआ है कि ये एक ऐसा बजट है दैट माइट बी प्रिपेयर्ड फॉर वेरियस लेवल ऑफ एक्टिविटीज से, मतलब फॉर एग्जांपल 70% एक्टिविटी, 80%, 90%, 100%। तो आप अलग अलग लेवल्स के लिए जब बजट बनाते हैं देन इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल बजट। और फ्लेक्सिबल बजट एग्जाम में भी ज्यादा आता है, प्रैक्टिकली भी ज्यादा यूज होता है। नाउ एक थ्योरी का पॉइंट है वो आप खुद से पढ़ लेना, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड बजट एंड द फ्लेक्सिबल बजट। हम आपको लेकर चलते हैं कि हाउ टू प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट, जो कि हमारा टेक्निकल एस्पेक्ट है। तो नीचे हमारे पास पेज नंबर 2.17 पर आ रहा है प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। तो सभी बच्चे हमारे साथ साथ यहां पर हेडिंग डालेंगे प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। काम बहुत ही आसान है। प्रिपरेशन ऑफ फ्लेक्सिबल बजट। नाउ फ्लेक्सिबल बजट को कैसे बनाया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए हमें अपनी कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ता है बिटवीन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। फॉर प्रिपरेशन ऑफ
flexible budget, we need to classify our costs into variable cost and number 2 fixed costs. अगर आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाने को कहा जाए तो सबसे पहले तो आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपकी जो कॉस्ट है वो किस नेचर की है, वो वेरिएबल नेचर की है या फिर वो फिक्स्ड नेचर की है. अब सवाल ये उठता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है, फिक्स कॉस्ट क्या है. हालांकि ये वाली बात आप कॉस्टिंग में पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी मैं आपको याद करवा दूंगा, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है. नाउ सबसे पहले हम वेरिएबल कॉस्ट के बारे में समझ लेते हैं. वेरिएबल कॉस्ट इज that cost which changes in same proportion ये पेन ठीक नहीं चल रहा, as change in the level of output. In short, variable cost per unit remains same but in totality changes in the same proportion as change in the level of activity. ये छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है. अब मैं आपको समझाता हूं कि कैसे. मान लीजिए ये हमारे पास एक पेन है. हम जब कॉस्टिंग पढ़ाते हैं तो भी आपको इसी का एग्जांपल देते हैं कि पेन के अंदर एक रिफिल डाली गई है. बताइए ये रिफिल वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है. तो हम कहते हैं पेन के अंदर जो रिफिल डाली गई है सर वो वेरिएबल कॉस्ट है, क्योंकि हर एक पेन के अंदर आपको एक रिफिल डालनी है. एक पेन बनाएंगे एक रिफिल, दो पेन बनाएंगे दो रिफिल, 100 पेन बनाएंगे 100 रिफिल, 1000 पेन बनाएंगे तो 1000 रिफिल. यानी ये वॉल्यूम के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो रही है, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल कॉस्ट. तो फॉर एग्जांपल हमने रिफिल का एग्जांपल दिया. अब प्रोडक्ट की बात छोड़ दे तो हम कहते हैं डायरेक्ट मटेरियल. मान लीजिए एक प्रोडक्ट बनाने में आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट लगानी पड़ती है 5 रुपीज पर यूनिट. तो अगर आप 1000 यूनिट बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट हो जाएगी 5000 रुपीज. अगर आप 1500 यूनिट्स बनाएंगे तो कॉस्ट हो जाएगी 7500 रुपीज. अगर आप 2000 यूनिट्स बनाओगे तो कॉस्ट हो जाएगी 10000 रुपीज. लेकिन अगर आप पर यूनिट कैलकुलेशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि पर यूनिट तो हमेशा 5 रुपए की ही कॉस्ट आती है. यानी अगर आपसे कोई पूछे कि वेरिएबल कॉस्ट क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि 1000 यूनिट पर भी ये 5 रुपीज पर यूनिट है. 1500 यूनिट्स पर भी निकालोगे तो 5 रुपीज पर यूनिट आएगी और यहां पर भी 5 रुपीज पर यूनिट आएगी. पर यूनिट अगर कोई कॉस्ट कांस्टेंट है तो वो वेरिएबल है. यानी फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट देखने के लिए टोटल अमाउंट को चेक करना पड़ता है. आपका टोटल अमाउंट सेम प्रोपोर्शन में चेंज हुआ है. ये है टोटल अमाउंट. जो पहले यहां 5000 था, लेवल ऑफ एक्टिविटी अगर डबल हुई तो ये कॉस्ट डबल हो गई. लेवल ऑफ एक्टिविटी 50% इंक्रीज हुई तो ये भी 50% इंक्रीज हुई. तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर हमेशा कांस्टेंट रहती है, लेकिन टोटलिटी में ये सेम प्रोपोर्शन में चेंज करती है. और हमारी फिक्स कॉस्ट इसके जस्ट रिवर्सल होती है. ये थी हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट. अब हम आते हैं फिक्स कॉस्ट के ऊपर. फिक्स कॉस्ट इट इज दैट पार्ट ऑफ कॉस्ट विच इन टोटल रिमेन्स सेम. आपका टोटल कॉस्ट सेम रहेगा पर यूनिट. इट कीप्स ऑन चेंजिंग. फॉर एग्जाम्पल हम एक रेंट की बात करते हैं. आप 1000 यूनिट्स बनाएं, आप 1500 यूनिट्स बनाएं, आप 2000 यूनिट्स बनाएं, आपकी रेंट की कॉस्ट है 30,000 रुपीज पर मंथ. ठीक है. अगर आप 30,000 रुपीज रेंट देते हैं और 1000 यूनिट्स आप मंथ में बनाते हैं, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि सर पर यूनिट मेरी रेंट की कॉस्ट क्या आती है, तो मैं कहूंगा 30 रुपीज पर यूनिट. लेकिन अगर आप उसी कॉस्ट में ज्यादा यूनिट बनाओगे तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट डिक्रीज करने लगेगी, क्योंकि सेम कॉस्ट पर आपने ज्यादा प्रोडक्शन की. सिमिलरली अगर आप उसी कॉस्ट में और ज्यादा प्रोडक्शन करोगे तो ये वाली कॉस्ट और कम हो जाएगी. इसका मतलब पर यूनिट देख करके आप कंफ्यूज मत होना. पर यूनिट तो ये कॉस्ट वेरी करती है. कम यूनिट बनाओगे तो ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, ज्यादा यूनिट बनाओगे तो ये कॉस्ट डिक्रीज हो जाएगी. बट अगर आप टोटल अमाउंट का बिहेवियर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि टोटल अमाउंट सेम है. तो फिक्स कॉस्ट की खासियत होती है कि इसमें टोटल अमाउंट सेम होता है, और वेरिएबल कॉस्ट की खासियत होती है कि इसमें पर यूनिट कॉस्ट सेम होता है. ये सेम है और ये चेंज हो रहा है. फिक्स कॉस्ट में
टोटल अमाउंट सेम है और पर यूनिट चेंज हो रहा है। अगर ये बिहेवियर आपको ध्यान नहीं रहा तो फिर आप फ्लेक्सिबल बजट में गलती कर दोगे। ठीक है सर, हम ये वाली बात याद रखेंगे, और अगर भूल जाएंगे तो फर्रा बना लेंगे। अरे भाई, इसमें था ही क्या, वेरिएबल कॉस्ट टोटलिटी में चेंज करती है, पर यूनिट सेम रहती है। एग्जांपल मैंने रिफिल का आपको दे दिया, मटेरियल का दे दिया, जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो तो वैसी वेरिएबल होती है, पर यूनिट सेम, टोटलिटी में चेंज। फिक्स कॉस्ट इसका उल्टा है, टोटलिटी में सेम, पर यूनिट में चेंज। ठीक है सर, बात समझ गए। इसमें इतना फोकस की बात क्या है? अब फोकस की बात आ जाएगी जब मैं आपको बताऊंगा कि मेरे पास अभी एक और कॉस्ट है विच इज नोन एज सेमी वेरिएबल कॉस्ट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कि दिस कॉस्ट इज नाइदर प्योरली फिक्स्ड नॉर इट इज प्योरली वेरिएबल। नाउ दिस पार्ट ऑफ कॉस्ट इज नाइदर प्योरली वेरिएबल नॉर प्योरली फिक्स्ड। ना तो ये पूरी तरह से वेरिएबल है और ना ये पूरी तरह से फिक्स्ड है। अब सर इसका मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैंने कहा अगर आप कभी घूमने गए हो और आपने कभी टैक्सी ऑन हायर रेंट पे बुलाई हो, तो टैक्सी वाला कहता है कि देखो मैं आपको कार देने को तैयार हूं, मैं आपसे 1500 रुपए लूंगा। 1500 रुपए में 100 किलोमीटर हमारी गाड़ी जब चलेगी तो मैं आपसे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लूंगा, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आपकी गाड़ी चलेगी तो मैं आपसे 10 रुपए किलोमीटर एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दूंगा। तो जब मेरा टोटल खर्चा आएगा तो उसमें से कुछ खर्चा फिक्स वाला आएगा, कुछ वेरिएबल आएगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आपने टेलीफोन का कनेक्शन लिया, मोबाइल कार्ड आपने कनेक्शन लिया, और कंपनी आपसे कह रही है कि देखो जी हम आपसे 250 रुपए फिक्स चार्जेस लेंगे, इसमें आपको इतनी कॉलिंग दे देंगे, इतना आपको मोबाइल डाटा दे देंगे, और उसके बियॉन्ड अगर आप जाएंगे तो हम आपसे ये वाला प्राइस चार्ज करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको रियल लाइफ में कई सारे एग्जांपल मिल सकते हैं जहां पर कॉस्ट प्योरली ना तो वेरिएबल रहेगी ना वो फिक्स रहेगी, वो कहलाएगी सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जब भी बात आएगी तो आपको ध्यान रखना है कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट मस्ट बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। अगर आपको सेमी वेरिएबल का कोई क्वेश्चन मिलता है तो फिर आपको इसे दो कॉस्ट के अंदर ब्रेक करना होगा, और वो जो दो कॉस्ट हमारे पास आएंगी वो आएंगी वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। तो आपको इसे वेरिएबल और फिक्स्ड में ब्रेक करना होगा। दैट इज वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। आपको अपनी कॉस्ट को वेरिएबल और फिक्स में ब्रेक करना होगा। अब सवाल ये उठता है कि सर हम कैसे इसको डिवाइड करेंगे बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स कॉस्ट। नाउ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू चेंज इन कॉस्ट अपॉन में चेंज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब ये वाला फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे कि इससे हम वेरिएबल कॉस्ट को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, हम इस फॉर्मूले के बारे में आपके साथ बातचीत करेंगे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऐसा इसको चलिए हम कर ही लेते हैं, तो इससे आपको बात और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, सपोज हमें दिया हुआ है कि 10,000 यूनिट्स और 15,000 यूनिट्स, ये हमें यूनिट्स दिए हुए हैं, यहां लिख लेते हैं यूनिट्स, और कॉस्ट हमें दी हुई है, यहां पर दी है 30,000 और यहां पर हमें दी हुई है 40,000। ठीक है, अब पहले तो मुझे यह देखना पड़ेगा कि ये मेरी कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है। नंबर वन, फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो टोटल अमाउंट पे सेम रहे। क्या ये टोटल अमाउंट पर सेम है? आंसर इज नो। इसका मतलब ये फिक्स कॉस्ट तो नहीं हो सकती। नाउ वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो पर यूनिट सेम रहती है। तो आइए हम इसकी पर यूनिट कैलकुलेशन करके देखते हैं। 30,000 खर्च करके 10,000 यूनिट बनाया तो पर यूनिट कॉस्ट हो गई 3 रुपीज। 40,000 रुपीज खर्च किए, 15,000 यूनिट्स बनाए तो कॉस्ट हुई 2.66, 2.67 के दो। तो पर यूनिट ये वाली कॉस्ट सेम नहीं रही, इसका मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं हो सकती, और ये वाली कॉस्ट मेरी फिक्स भी नहीं है। तो ये कौन सी कॉस्ट हो गई? ये मेरी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गई। तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट में से पहले हम वेरिएबल पार्ट अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? तो वेरिएबल कॉस्ट फॉर्मूला लगाएंगे चेंज इन कॉस्ट, तो 40 माइनस 30 यानी चेंज इन कॉस्ट हो गया 10,000, 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाय चेंज इन द लेवल ऑफ एक्टिविटी। 40,000 कॉस्ट है जब मैं 15,000 यूनिट्स बनाता हूं, 10,000 कॉस्ट है जब मैं 10,000 यूनिट्स बनाता हूं। जैसे भी आप करो, 10 माइनस 15 ले लो तब भी वही बात है, 15 माइनस 10 ले लो तब भी वही बात है, कोई फर्क नहीं आता इससे। तो 40 माइनस 30 इसका मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 यूनिट्स। तो इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो आ गई 2 रुपीज पर यूनिट। अब देखो, जो आपकी टोटल कॉस्ट 10,000 यूनिट्स पर आ रही थी, टोटल कॉस्ट वो आ रही थी 30 और वो आ रही थी 40।
मैंने उसे ब्रेक कर दिया वेरिएबल कॉस्ट में, 2 रुपीज पर यूनिट, तो 10 इंटू 2 20, 15 इंटू 2 30, ये वेरिएबल है। और बैलेंस जो बच गई वो आपकी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी, क्योंकि सेमी वेरिएबल के दो पार्ट होंगे, एक वेरिएबल होगा और एक फिक्स होगा। तो जब इसमें से वेरिएबल कॉस्ट को हम बाहर कर देंगे तो बैलेंस हमारी फिक्स कॉस्ट हो जाएगी 10,000। इस तरह से जब भी कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट आएगी तो आपको पहचानना है और उसे दो पार्ट में ब्रेक करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन भी दो तरह के आएंगे। पहला क्वेश्चन मैं कहता हूं कि बिल्कुल सिंपल होगा। सिंपल के अंदर क्वेश्चन आपको बता देगा कि ये वाली कॉस्ट वेरिएबल है, ये वाली कॉस्ट फिक्स्ड है, और ये वाली कॉस्ट सेमी वेरिएबल है, और इसमें भी वेरिएबल और फिक्स बता देगा। यानी अगर क्वेश्चन आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है तो फिर आपने करना क्या है। आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन स्कूल में ही करवा लेते, लेकिन वो कॉलेज में करवा के आपको नंबर दे देंगे। दूसरे कुछ ऐसे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे जिसमें वो सेमी वेरिएबल कॉस्ट तो देंगे, जैसे मैंने यहां पर आपको कॉस्ट सेमी वेरिएबल दी, आपने ब्रेक किया ना, इसे मैं कहता हूं वो टेक्निकल क्वेश्चन हो जाएगा कि जहां सेमी वेरिएबल कॉस्ट दी होगी और फिर आप इसे ब्रेक करेंगे बिटवीन वेरिएबल पार्ट एंड फिक्स पार्ट। तो दो तरह के क्वेश्चन हमने करने हैं, और जब आप करोगे तो फिर आप वैसे ही कहोगे कि सर इसमें टेक्निकल पार्ट क्या था, ये तो बहुत सिंपल था। चलिए अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ। ये हमारे पास इलस्ट्रेशन नंबर 2.4 और 2.5 है, आप इसे आराम से बनाना। मैं आपके साथ चलता हूं प्रॉब्लम्स के ऊपर जो कि मुझे दी हुई है पेज नंबर 2.25 पर। पेज नंबर 2.25, आइए जी, पेज नंबर 2.25, प्रॉब्लम नंबर 1। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फॉर द ओवरहेड ऑफ दमयंती लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। एक तो आपको फ्लेक्सिबल बजट बनाना है। अब फ्लेक्सिबल बजट जो बनता है वो एक से ज्यादा लेवल के लिए बनता है। एसेटेन ओवरहेड रेट्स बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आवर्स एट 50%, 60%, 70% कैपेसिटी। आपने कॉस्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, तो यहां पर वो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन की बात कर रहा है, तो सिंपल सा पॉइंट दिया है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। 60% लेवल पर डाटा आपको दिया है और आपसे 50, 60 और 70 तीन लेवल्स के लिए मांगा गया है। 60% लेवल पर ये मेरे वेरिएबल खर्चे हैं, ये मेरे सेमी वेरिएबल है, और सेमी वेरिएबल में भी बुक कह रही है कि आपको अलग अलग करके दिया है, 40% फिक्स है, 60% वेरिएबल है। तो क्या मैं इसे सिंपल कैटेगरी में नहीं डाल सकता, जहां सेमी वेरिएबल का ब्रेकअप मुझे गिवन है? डाल सकते हैं सर। उसके बाद में ये फिक्स कॉस्ट मुझे दी हुई है, और एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं 1,86,000 आवर्स एट 60% ऑफ कैपेसिटी। तो हमें फ्लेक्सिबल बजट बनाना है और साथ में एक ओवरहेड रिकवरी रेट भी निकाल के दिखाना है, और ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है। कब आया ये तो बुक ने नहीं लिखा। चलिए तो हम काम करना शुरू करें। यस सर, सिंपल सा ये क्वेश्चन है। सभी बच्चे मेरे साथ साथ बनाना शुरू करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 2.1 है, वैसे तो बहुत सिंपल है। बच्चे कहेंगे कि सर हम खुद बना सकते हैं, कि मैंने कहा रुको मेरे साथ साथ बनाओ ना, क्या दिक्कत है। एम एन अरोड़ा, पेज नंबर है मेरे एडिशन का 2.25, और हमें बनाना है फ्लेक्सिबल बजट। पीरियड हमें क्वेश्चन के अंदर दिया नहीं है, और मैं क्वेश्चन पढ़ करके इतनी बात समझ सकता हूं, बताऊंगा तो आप हो सकता है घबराने लगो। ये दरअसल ना ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स के बजट बना रहा है। अगर आपको ध्यान होगा तो हम फैक्ट्री ओवरहेड को रिकवर करते थे, मशीन आर रेट होता था, डायरेक्ट लेबर आर रेट होता था। तो डायरेक्ट लेबर आर वो कह रहा है तो इसका मतलब ये फैक्ट्री ओवरहेड है। हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है और मुझे इससे फर्क पड़ता नहीं है कौन सा बजट मांग रहा है। मुझे इतना पता है वो फ्लेक्सिबल बजट मांग रहा है, और मुझसे तीन लेवल्स पर बजट मांगा गया है, 50%, 60% और 70%। फ्लेक्सिबल बजट वो होता है जो एक से ज्यादा लेवल के लिए प्रिपेयर होता है। तो ये देखिए 3 लेवल्स के लिए प्रिपेयर हो रहा है, फ्लेक्सिबल बजट है। ठीक है सर। सबसे पहले जैसा हमें डाटा गिवन है बिल्कुल वैसा ही मैं काम करता जाऊंगा। मुझे गिवन है सबसे पहले वेरिएबल ओवरहेड्स। अब बेटे मुझे यूनिट्स गिवन नहीं है, इसीलिए मैं इनमें सिर्फ रुपीस के ही कॉलम बनाऊंगा। बच्चे कह रहे हैं कि सर अगर यूनिट्स गिवन होते तो मैं ज्यादा स्मार्ट बन सकता था। मैं कहता फिर मैं आपको टोटल अमाउंट के साथ साथ पर यूनिट जानकारी भी दूंगा। एप्रोप्रिएट स्टेज पर हम दिखाएंगे। हमें ना भगवान राम ने बताया था कि ठीक है अगर आपको कोई काम दिया जाता है, वो स्वयंवर में गए, धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ानी थी, तो उन्होंने कहा मैं दिखा देता हूं कि मैं कौन हूं। उन्होंने धनुष तोड़ दिया, इंप्रेस हो गए हम। ऐसे ही एग्जामिनर जब हमसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा तो हम उसे इंप्रेस करने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे कई बार ज्यादा भी करके दिखा देते हैं कि लो हम तुम्हें और भी ज्यादा डिटेल में जानकारी दे देते हैं, वो खुश हो जाता है। बट यहां पर यूनिट्स नहीं है, इसीलिए हम यूनिट वाइज काम कर नहीं सकते, टोटल अमाउंट में काम करेंगे। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो क्वेश्चन में डाटा गिवन है वो 60% लेवल का गिवन है, तो 60% लेवल पर आपको गिवन है इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट लेबर।
60% लेवल के ऊपर ये फिगर है 6,000 रुपीज और 18,000 रुपीज। अब आपको चाहिए वेरिएबल कॉस्ट में सर 50 पे कितनी होगी और 70 पे कितनी होगी। तो मैं नीचे लिख देता हूं, हालांकि कई सारे बच्चों को ये पार्ट बिल्कुल क्लियर है कि अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है तो कॉस्ट को डिवाइड करो, जिस एक्टिविटी लेवल पर वो गिवन है उससे डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाइड बाय न्यू लेवल, तो आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इनडायरेक्ट मटेरियल के केस में करके दिखाता हूं। मेरी कॉस्ट है 6,000, लेवल ऑफ एक्टिविटी है 60, तो डिवाइडेड बाय लेवल ऑफ एक्टिविटी डिवाइडेड बाय 60, फिर इसे मल्टीप्लाई कर दो कितने लेवल ऑफ एक्टिविटी पर आपको चाहिए, तो मुझे सर 50 पे चाहिए तो इनटू 50, 5,000। क्या आपको बात समझ में आई? 6,000 खर्च करके 60% लेवल पे काम किया तो 1% की ये कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज करती है। 1% की कॉस्ट निकाली, 50 से मल्टीप्लाई किया तो 50% की आ गई। दोबारा करते हैं, 6,000 डिवाइडेड बाय 60%, आप सिर्फ 60 भी लिख सकते हो, इसका मतलब 1% की कॉस्ट इतनी, तो भाई 70% की कॉस्ट कितनी, इतनी। 18,000 कॉस्ट है 60% के लिए, तो 50 के लिए कितनी, 70 के लिए कितनी। अब ये तो कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो ये वर्बली भी कर सकते हैं, मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इससे आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, और ये छोटी सी कैलकुलेशन एग्जामिनर को बार बार करके दिखाने की भी जरूरत नहीं है। ये लीजिए, हो गया। अब आगे मेरे सेमी वेरिएबल, सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल में मुझे गिवन है इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे, एक होगा फिक्स्ड और एक होगा वेरिएबल। फिक्स कितना है, फिक्स्ड है 40% और वेरिएबल है 60%। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट गिवन है वो गिवन है 60% लेवल के ऊपर। 60% लेवल पर मेरी कॉस्ट है 30,000। इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट फिक्स्ड, फिक्स्ड है 40% और मेरी इलेक्ट्रिसिटी की टोटल कॉस्ट है 30,000, तो 30,000 का 40% हो गया 12,000। और फिक्स कॉस्ट वो होती है जो हर लेवल के लिए फिक्स्ड हो। जो कॉस्ट यहां पर फिक्स्ड है वो वाली कॉस्ट यहां पर भी फिक्स्ड है और वो वाली कॉस्ट यहां पर भी फिक्स्ड है। वेरिएबल 60% ऑफ 30,000, यहां लिखेंगे 18,000। अब ये वेरिएबल कॉस्ट है तो 50 और 70 पर ये प्रोपोर्शनेटली चेंज करेगी। अब मैं समय बचाने के लिए ऊपर मैंने 18 की कॉस्ट पहले ही कैलकुलेट कर रखी है वेरिएबल के केस में, तो मैं वहां से उठा लेता हूं। लेकिन आपसे कहूंगा कि आप एक दो बार करके देखिए, आप इस तरह से शॉर्टकट अभी ना लगाएं वरना एग्जाम में आपसे गलती हो सकती है। रिपेयर्स, सेकंड कॉस्ट है मेरे पास रिपेयर्स। रिपेयर्स में फिक्स्ड भी है वेरिएबल भी है। फिक्स्ड पार्ट है 80%, वेरिएबल पार्ट है 20%। ठीक है, 60% पर रिपेयर्स, 60% लेवल पर टोटल रिपेयर है 3,000, तो ब्रेक कीजिए 3,000 का 80%, 2,400, 600। फिर फिक्स कॉस्ट सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट प्रोपोर्शन में चेंज होती है, तो ये रहा 6,000, ये रहा 600, एक जीरो ही तो कम करना है, ये हो गया 500, ये हो गया 700। सर आप हमें ये जो शॉर्टकट लगाने सिखा रहे हो इससे हमारे को एग्जाम में गलती करवाओगे? मैंने कहा मैं नहीं कह रहा, मैं तो कह रहा हूं कि आप करो, लेकिन यहां पर बैंडविड्थ और टाइम बचाना होता है, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। सर आगे की तो आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड ओवरहेड्स तो हर जगह सेम ही चलते हैं, बट हमें तो लिखना है ना। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस और सैलरीज। डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, सैलरीज। 16,500, 4,500 और 15,000, यहां पर भी सेम आ जाएंगी, 16,500, 4,500, 15,000। फिक्स कॉस्ट वो होती है जो टोटल अमाउंट पर सेम रहती है। हो गया, अब टोटल कर लीजिए। आइए पहले वाले कॉलम का टोटल कर लेते हैं। 5 प्लस 15 20 प्लस 12,000 प्लस 15,000 प्लस 2,400 प्लस 500 प्लस 16,500 4,500 और 15,000, 85,900। दिस इज टोटल ओवरहेड कॉस्ट 85,900। देन 6,000, 18,000, 12,000, 18,000, 2,400, 600, 16,500, 4,500 और 15,000, 93,000। 7,000 चेक कीजिए, 7,000, 21,000, 12,000, 21,000, 2,400, 700, 16,500, 4,500 और 15,000, 1,100,000। ये लीजिए। नाउ हमसे मांगा गया था कि हमें ओवरहेड रिकवरी रेट बताइए, तो दिस डिवाइडेड बाय डायरेक्ट
लेबर आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर्स मुझे गिवन है 1,86,000। जो भी कॉस्ट मेरी डायरेक्ट होती है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वो तो बिना कहे आपको पता होनी चाहिए वेरिएबल होती है। अगर एक पेन को बनाने में 5 रुपए का मटेरियल लगता है तो ये मेरी डायरेक्ट कॉस्ट है, तो 2 पेन बनाने में डबल लगेगी। तो जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है वो वेरिएबल होती है। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर आवर्स भी क्या है, वेरिएबल है। तो वेरिएबल सेम प्रोपोर्शन में चेंज करेंगे। तो मुझे बताइए यहां पर कितने आवर्स लगेंगे और यहां पर कितने आवर्स लगेंगे, सेम कंसेप्ट पर। डायरेक्ट लेबर आवर्स 1,86,000 आवर्स अगर 60% कैपेसिटी के लिए हैं तो 50% कैपेसिटी पर कितने होंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, 1,86,000 डिवाइडेड बाई 6 इंटू 5, 1,55,000 आवर्स। सिमिलरली 70% पे हम चेक करेंगे, 70% पे चेक करना है, 1,86,000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 70, 2,17,000। तो हमारा ओवरहेड रिकवरी रेट बताइए, 85,900 डिवाइडेड बाई 1,55,000, 0.55, 93,000 डिवाइडेड बाई 1,86,000, 0.50, 1,100 डिवाइडेड बाई 2,17,000, 0.46। मेरे ख्याल से आपको फ्लेक्सिबल बजट थोड़ा बहुत समझ में आया है, ठीक है सर, बट हम उसके आगे प्रैक्टिस करते रहेंगे। आइए जी, अब हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम नंबर 2.2। ये वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो मैं चाहूंगा आप इसे घर पर खुद करें, बट मैं आपकी हेल्प करूंगा। इस क्वेश्चन को आइए पहले हम पढ़ लेते हैं। पेज नंबर है 2.26, इलस्ट्रेशन नंबर है, प्रॉब्लम नंबर है 2.2, और बहुत सिंपल है, आप इसे खुद करेंगे, होमवर्क है। यहां लिखा हुआ है द फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर अ ईयरली पीरियड। ये हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस हैं, तो यानी हर लेवल पर फिक्स रहेंगे। ये हमारे सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, यानी ये चेंज होंगे लेकिन सेम प्रोपोर्शन में चेंज नहीं होंगे। ये हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, ये सेम प्रोपोर्शन में चेंज होंगे। लेवल ऑफ एक्टिविटी हमें गिवन है 50%। एज्यूम दैट फिक्स्ड एक्सपेंसेस रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। आप जो भी प्रोडक्शन करेंगे ये खर्चे चेंज नहीं होंगे। फिर सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन 45% एंड 65% ऑफ कैपेसिटी, यानी ये हमें 50% पे दिए हैं और वो कह रहे हैं कि 65% तक ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट सेम रहने वाली है, चेंज नहीं करेगी। इंक्रीजिंग बाय 10% बिटवीन 65% एंड 80%। अगर आप 65% से ऊपर चले जाओगे तो ये 10% इंक्रीज कर जाएंगे। एंड बाय 20% बिटवीन 80% एंड 100%। अब यहां पर कंफ्यूजन का पार्ट ये है कि क्वेश्चन कह रहा है कि 10% इंक्रीज कर दो बिटवीन 65 एंड 85। यहां पर भी लिख रहा है कि 45%, 65%, यानी 65 को यहां भी लिख रहा है और यहां भी लिख रहा है। तो थोड़ा सा ना बुकिश लैंग्वेज में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अगर क्वेश्चन मुझसे कह देगा कि 65% के लेवल पर बनाओ, 80% के लेवल पर बनाओ, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आ सकती है ना कि ये कहां पर लेना है। खैर पहले हम क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेते हैं, बट लैंग्वेज में कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा लकूना नजर आ रहा है। यहां लिखते 45 टू 65, तो यहां लिखते मोर देन 65 अप टू 80, ऐसा लिखना चाहिए था, वरना 65 इन दो कैटेगरीज में फॉल कर रहा है, 80% भी दो कैटेगरीज में फॉल कर रहा है। खैर, सेल्स एट वेरियस लेवल्स आर 50, 60, 75, 90 और 100। आप देखिए बुक ने 65% पर नहीं दिया, 80 पर नहीं दिया, दिया होता तो ये लकूना बुक वाले को समझ में आता कि यहाँ लैंग्वेज में कुछ गलती हो गई है। खैर हमें अब इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें उन दोनों लेवल्स को बनाना नहीं। प्रिपेयर फ्लेक्सिबल बजट फोरकास्ट प्रॉफिट एट 60%, 75%, 90%, 100%। 50% तो दिया हुआ है, मांगा नहीं है, तो आप भी 60, 75, 90 और 100% पर इसे बनाएंगे। क्वेश्चन एकदम क्लियर है। सॉल्यूशन समझ लीजिए, ये आपके सामने नेक्स्ट पेज पे सॉल्यूशन गिवन है, और सभी बच्चे एक बार इसको देख लेंगे कि ये पहले हमें 50, 60, 75, 90, 100 ये लेवल्स लिखे हैं, ये सेल्स है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फिक्स एक्सपेंसेस हमारे सभी लेवल के लिए फिक्स्ड है, ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था। सेमी वेरिएबल लिखा था कि 65 तक तो सेम रहेंगे, यानी यहां तक तो ये सेम रहेंगे। तो जो खर्चे 50 में आए थे गिवन थे, वही 60 में भी हमने ले लिए। फिर ये 10% इंक्रीज हो जाएंगे अप टू 80%, यहां तक। तो 75 आ रहा है उस कैटेगरी में, 10% खर्चे बढ़ा दो। उसके बाद 20% बढ़ जाएंगे, तो 3.5 से 20% ये दोनों लेवल बढ़ जाएंगे। तो यहां भी 20% बढ़ा, यहां भी 20% बढ़ा, तो दोनों ये दोनों लेवल सेम है। जैसे ये दोनों लेवल सेम है, फिर 10% इंक्रीज हुई और फिर 20% इंक्रीज हुई, और वही इंक्रीज इसके लिए भी है, तो ये दोनों लेवल सेम है।
वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट प्रोपोर्शन में चेंज हो जाते हैं, तो ये 50% के हैं, तो 60 के, 70, 75 के, 90 के और 100 के। ये आपकी फिक्स कॉस्ट आ गई, ये सेमी वेरिएबल आ गई, ये टोटल वेरिएबल आ गई, सबको टोटल कर दिया और ये आपका प्रॉफिट आ गया। बोलिए क्लियर है, जल्दी बोलिए क्लियर है। हाँ सर क्लियर है, इसमें कोई खास बात नहीं, आप करके देखिएगा। ये होमवर्क करने के बाद मैं मार्क कर लेता हूं कि हमने प्रॉब्लम नंबर 2.1 भी कर ली, हमने प्रॉब्लम नंबर 2.2 भी कर ली। अब मैं आपके साथ करना चाहता हूं प्रॉब्लम नंबर 2.3, तो सभी बच्चे मेरे साथ साथ 2.3 पढ़ेंगे। द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन अ फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। तो ये हमें अब दिए हुए हैं 10,000 यूनिट्स के लिए, ये खर्चा हमें दिया हुआ है। मटेरियल हमेशा वेरिएबल है, लेबर हमेशा वेरिएबल है। अब लिख रहे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, वेरिएबल एक्सपेंसेस डायरेक्ट, सेलिंग एक्सपेंसेस 10% फिक्स्ड हैं, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 20% फिक्स्ड हैं, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 50,000, कुछ नहीं लिखा हुआ, फिक्स लिया जाए। फिर दिया हुआ है प्रिपेयर अ बजट फॉर प्रोडक्शन ऑफ 8,000 यूनिट्स, 6,000 यूनिट्स, एज्यूम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर रिजिड फॉर ऑल लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये सारे के सारे फिक्स हैं। सबसे पहले बात आती है कि सर हम इसे किस तरीके से प्रेजेंट करें। एक तरीका तो यह है कि इसको इसी तरीके से प्रेजेंट कर दो, और दूसरा तरीका यह है कि सिंपल सी कॉस्ट शीट दिख रही है, कॉस्ट शीट के तरीके से प्रेजेंट कर दो। तो आपकी मर्जी है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वेरिएबल और फिक्स्ड और सेमी वेरिएबल को हम कैसे डील करेंगे। आइए जी, हेडिंग डालेंगे प्रॉब्लम नंबर 2.3, पेज नंबर 2.27, बुक MN अरोड़ा। हमसे मांगा गया 6,000, 8,000 और 10,000। हेडिंग डालो फ्लेक्सिबल बजट, 10,000, 8,000, 6,000। क्योंकि हमें यूनिट्स भी गिवन है, तो आप पर यूनिट और टोटल अमाउंट दोनों तरीके से यहां पर बनाएंगे। चलिए जी, तो क्या हम शुरू करें? यस सर। सबसे पहले मैंने लिखा डायरेक्ट मटेरियल, फिर मुझे गिवन है डायरेक्ट लेबर, और फिर एक दो लाइन के नीचे मुझे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी गिवन है। मुझे प्रिपेयर करना है 6,000 यूनिट्स, 8,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स। डाटा 10,000 यूनिट्स पर गिवन है 70, 25 और डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस गिवन है 5 रुपीज, ये हो गया 100 रुपीज। तो 70 इंटू 10,000, 7 लैक्स, 2,50,000 और 50,000, टोटल हो गया 10 लाख। ये मेरी आ गई प्राइम कॉस्ट। लिखना चाहे नहीं लिखना चाहे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट हमने कहा थोड़ा और प्रेजेंटेशन बेटर हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि हमारी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है हमेशा वेरिएबल होती है, यानी ये सेम रहेगी। यहां भी 70, 25 और 5, बोलो हाँ या ना, इंटू 6,000। चलिए जी, 70 इंटू 6,000, 4,20,000, 6,000 इंटू 25, 1,50,000, 6,000 इंटू 5, 30,000, 150, 180, 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख। 100 रुपीज पर यूनिट 6 लाख, 100 रुपीज पर यूनिट 7 लाख, 5 लाख, 60,000, 2 लाख और 40,000। ठीक है सर। उसके बाद आएंगे हमारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स के बारे में हमें गिवन है वेरिएबल 20 रुपीज, वेरिएबल गिवन है 20 रुपीज, इस लेवल के हमें गिवन है 20 रुपीज, और फिक्स्ड ओवरहेड्स हमें गिवन है 10 रुपीज के हिसाब से 1 लाख। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जब मैंने आपको बजट के बारे में बताया था, फ्लेक्सिबल बजट, तो मैंने कहा था कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने इसे रेड से क्यों एनसर्कल किया, आपको समझाने के लिए कि ये 20 रुपीज की कॉस्ट मैं यहां से उठाऊंगा और मुझे इसका वेरिएबल नेचर कह रहा है कि ये हर जगह फिक्स रहेगी, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट और फिक्स कॉस्ट इन टोटलिटी रिमेन्स कांस्टेंट। ये रहेगी 1 लाख और ये रहेगी 1 लाख। ऐसे फिगर फिल होंगी और फिर बाकी कैलकुलेशन होगी। तो 10,000 इंटू 20 ये हो गया 2 लाख,
इसको हम बोलते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो 10 लाख एंड 3 13 लाख, और ये हो गया 130 रुपीज। 8,000 इंटू 20 1,60,000, तो 8 9 10 लाख 60,000। ये कितनी होगी ये कैलकुलेट कीजिए। 1 लाख डिवाइडेड बाई 8,000, 12 रुपी 50 पैसा, कॉस्ट बढ़ गई तो ये हो गई 132.50। ये हो जाएगी 6,000 इंटू 20 1,20,000, 8,20,000, और 1 लाख डिवाइडेड बाई 6,000 यूनिट्स 16.67, तो 136.67। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, पहले एडमिनिस्ट्रेशन लेना है, पहले एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, तो फिक्स्ड हैं तो 50,000, यहां भी 50, यहां भी 50 और यहां भी 50। इसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। 8,70,000, 11,10,000, 13,50,000, तो ये हो गई 135। 50,000 डिवाइडेड बाई 8,000, 6 रुपीज 25 पैसा, 138.75। $145। उसके बाद सेलिंग, वेरिएबल और फिक्स्ड। आफ्टर दैट डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड। सबसे पहले हम देखते हैं सेलिंग एक्सपेंसेस। सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपीज है। सेलिंग एक्सपेंसेस 13 रुपीज इंटू 10,000 यूनिट्स 1,30,000, विच इज 10% फिक्स्ड, दैट मीन्स 90% वेरिएबल, तो ये हो गया 13,000, ये हो गया 1,17,000। ये ब्रेकअप हुआ। अब यहां लिखिए वेरिएबल 1,17,000 और फिक्स्ड 13,000। 10,000 से तो 1 रुपी 30 पैसा, 1.17, सॉरी 11.70, 11.70। अब यहां से याद कीजिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है और फिक्स कॉस्ट टोटल अमाउंट फिक्स्ड होती है। अगर यहां आप गलती करोगे फिर आपसे प्रॉब्लम हो जाएगी, तो यहां पे लिख दो 11.70, 11.70, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स फिक्स्ड, फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स फिक्स्ड, तो यहां लिखो 13,000। अब कैलकुलेशन कीजिए 11.7 इंटू 6,000 70,200, 11.7 इंटू 8,000 93,600, और 13,000 डिवाइडेड बाई 6,000 2.17, 13,000 डिवाइडेड बाई 8,000 1.625। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है हमारे पास 7 रुपीज, 7 रुपीज 10,000 यूनिट्स 70,000, out of which fixed is 20%, that means variable 80%। तो 70,000 का 20% 14,000 हो गई हमारे पास फिक्स्ड, और दिस 56,000 हो गई वेरिएबल, एंड 80% ऑफ 7 रुपीज 5.60 एंड 1.40। अब फिल कीजिए इसको जरा। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट एंड फिक्स कॉस्ट इन टोटल रिमेन्स कांस्टेंट। ये लीजिए, अब इसे फिल कर दीजिए और टोटल कर दीजिए, काम खत्म। बन गया हमारा बजट, और ये हमारा टेक्निकल क्वेश्चन भी पूरा हो गया। जल्दी से बताएं, ये आपका बन गया। अब इसके आप टोटल कर लीजिए, और ये हमने आपको फ्लेक्सिबल बजट सिखा दिया। और यकीन मानिए फ्लेक्सिबल बजट में और कोई टेक्निकल पॉइंट नहीं है, आप बुक के जितने भी फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन ट्राई करने हो आप कर सकते हैं।
ठीक है, हमारी तरफ से सारे फ्लेक्सिबल बजट के क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ट्राई कीजिए, तभी कॉन्फिडेंस बनेगा। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू।